हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ मैथ का खूबसूरत सा टॉपिक जो बच्चे क्लास 5 से 6 में जाने वाले होते हैं और वे नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करते हैं, नवोदय एग्जाम के लिए। तो उनको नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उस पेपर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे नाम है अक्षय दोस्तों और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे दोस्त, नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के बच्चे यदि 5 से जो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्जाम को लिखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो नवोदय की तैयारी करना पड़ता है उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। एक तो पढ़ना पड़ता है आपको रीजनिंग, दूसरा पढ़ना पड़ता है मैथ और तीसरा पढ़ना पड़ता है हिंदी। रीजनिंग की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 40 होता है और मार्क्स की बात करते हैं तो वो 50 मार्क्स का होता है, राइट। मैथ की बात करते हैं तो टोटल जो क्वेश्चन होता है हमारी वो 20 होती है और मार्क्स की बात करते हैं तो वो 25 होती है, राइट। और हिंदी की बात करते हैं तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन हमारी 20 होती है और मार्क्स की बात करते हैं तो ये 25 होती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो टोटल क्वेश्चन हमारी 80 होती है, ठीक है। 40 क्वेश्चन इसमें हो गया रीजनिंग में, 20 हो गया मैथ में और 20 हो गया हिंदी में। 20 20 40 और 40 80, ठीक है। और मार्क्स की बात करते हैं तो 50 मार्क्स इसमें हो गया रीजनिंग में और 25 मार्क्स हो गया मैथ में और 25 मार्क्स हो गया हिंदी में। तो 25 25 50 और इधर 50, टोटल मिला के हो गया 100। एक जो क्वेश्चन रहती है हमारी वो 1.25, ठीक है, 1.25 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो रीजनिंग 10 टाइप से यानी 10 प्रकार से पूछती है, ठीक है। पहला पूछती है हमारी जो होती है आकृति पूर्ति, मतलब उसमें क्या करना है कि आकृति जो रहेगी हमारी फिगर रहेगी वो किसी भी तरह से इनकम्प्लीट रहेगी, तो उसको हमको कंप्लीट करना पड़ता है। उसमें कोई भी एक पार्ट है सो कम रहता है, घटा हुआ रहता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में एक पार्ट को उसमें फिट कर देना और वो आकृति कंप्लीट हो जाती है। उसी को बोलते हैं आकृति पूर्ति, चित्र को पूरा करना जिसको हम बोलते हैं, राइट। दूसरा सदृशता यानी सहसंबंध, अगर एक चित्र दूसरे चित्र से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है, संबंध में है, तो फिर अगला जो चित्र आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, इस तरह से सवाल पूछता है, चित्र में दिया रहता है, राइट। तीसरा है श्रृंखला श्रेणी क्रम जिसको कहते हैं। ये श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिट का दे देगा, कोई लेटर का दे देगा, ठीक है, कि इतना से इतना श्रेणी में ये आ रहा है, तो फिर उतना से उतना के श्रेणी में कौन सा लेटर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा या कौन सा फिगर आएगा, इस तरह से श्रेणी क्रम होता है। चौथा की बात करते हैं वर्गीकरण जिसको बोलते हैं विजातीय छाटना, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, उस 4 ऑप्शन में सबसे एक जो फिगर होगा वो सबसे हट के होगा और 3 फिगर जो होगा वो किसी ना किसी तरह से रिलेट होगा, किसी ना किसी तरह से मैच करता होगा। तो उसमें एक होगा जो वन ऑड होगा, मतलब वो सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसी को बोलते हैं विजातीय। पांचवा हमारी समान आकृति। समान आकृति आप तो समझते होंगे, वैसी आकृति जो हु बहु हु मिलता हो, ठीक है। एक आकृति आपको दे देगा और 4 ऑप्शन में देगा, तो वो जो एक आकृति होगी उस 4 ऑप्शन में उसकी तरह हु बहु हु एक ना एक होगा, तो उसके समान बिल्कुल, उसी को बोलते हैं हम लोग समान आकृति, राइट। फिर है वर्ग पूर्ति करना। वर्ग किसे कहते हैं मेरे दोस्त, जिसकी आपस में चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होती है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को पूरा करना है, मतलब उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन देगा और एक आपके पास क्या रहेगा, फिगर रहेगा। तो उस फिगर को कंप्लीट करना है, उस 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऐसा फिगर होगा जो उसको हम लेंगे और इस फिगर में फिलअप करेंगे, तो उसको फिलअप करने के बाद वो कंप्लीट एक वर्ग बन जाएगा, यानी चारों भुजा उसका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी को कहते हैं वर्ग को पूर्ति करना, मतलब वर्ग बनाना है उसमें, राइट। अगले हमारा 7 दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो मिरर के सामने कुछ लेटर में लिखे रहते हैं या तो कुछ फिगर रहते हैं, तो ऐसे मिरर है, ठीक है। मिरर ऐसे है और ऐसे से मिरर है और यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। तो आपको बताते हैं कि अगर ये मिरर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए स्कूल, तो जस्ट इसका उल्टा कीजिएगा ना ऐसे, तो सारा लेटर इधर है तो ऐसे ही पलट जाता है, ऐसे ही पलट जाता है, ठीक है।
तो क्या होता है कि मिरर को देख करना आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो उस मिरर को देख कर करना पड़ता है, यानी दर्पण के सामने प्रतिबिंब रहेगा, कुछ ना कुछ आपका फोटो रहेगा, उस फोटो को देखना है, उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है वो फिगर, उसको समझना पड़ता है। कागज को मोड़ना एवं तथा काटना। कागज आपके सामने रहेगी, कागज का फिगर दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन रहेगा। एक कागज है, उसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, और फिर उसको कैंची से काटना शुरू कर दिया। 2 या 1 जगह काटता है, और फिर बताता है कि खोलने के बाद वो कागज की आकृति किस किस भाग में कटा हुआ दिखेगा आपको, वो आपको बताना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला हमारा आकृति निर्माण। ये तो और लाजवाब है। आकृति निर्माण का मतलब होता है कि आपके पास 2, 3, 4 इस तरह से कटा हुआ भाग रहेगा, किसी भी चीज का भाग रहेगा, ठीक है। उस 2, 3, 4 भाग से आपको क्या करना है कि उससे कौन सी आकृति पूरा कंप्लीट, यानी उसको अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक कंप्लीट किसी ना किसी का आकृति बनेगा, वो किसी ना किसी चीज का चित्र बनेगा, फिगर बनेगा, उसी को बोलते हैं आकृति निर्माण, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गया, ये सभी घर को बनाने के लिए मेटेरियल्स हो गए। उसी तरह से एक फिगर बनाना होगा, और वो फिगर बनाने के लिए आपके पास दिया हुआ रहेगा सामान, टुकड़ा टुकड़ा करके, ठीक है। उसके बाद लास्ट है छिपी हुई आकृति। छिपी हुई का मतलब, जैसे एक तो फिगर दे देगा जो आपको छांटना है, और 4 रहेगा ऑप्शन। तो उस 4 ऑप्शन में एक फिगर ऐसा रहेगा कि ये जो फिगर है वो इस ऑप्शन में रहेगा तो रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं छिपा रहता है, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आपको, जो बच्चे मतलब नवोदय का तैयारी करते हैं, क्लास 5 वाले बच्चे क्लास 6 में जाने के लिए, तो उनको पढ़ना क्या पड़ता है, तो उनको ये सभी चीजें पढ़नी पड़ती है। उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे कि मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो मैथ में आपको बताते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है, संख्या, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ना पड़ता है, जिसको हम भिन्न कहते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, शब्दों वाला आते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है ना, पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो गया। और उसके अंतर्गत आता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी पढ़ना पड़ता है। बात करते हैं फिर एसआई पढ़ना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसमें समझना पड़ता है हम लोग को कि मूलधन क्या होती है, ब्याज क्या होता है ना। उसके बाद मिश्रधन क्या होता है, समय क्या होता है, समय हमारे साल में भी रहता है, महीना में भी रहता है, घंटों में भी रहता है ना। ये सभी चीज समझना होता है। कभी उसमें मूलधन पूछ देता है, कभी उसमें पूछ देता है कि आप समय निकालिए, कभी पूछ देता है कि उसमें मिश्रधन निकालिए, कभी ब्याज, इस तरह से। फिर पढ़ना पड़ता है हम लोग को क्या, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ता है। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, और लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी चीज को हम खरीदते हैं तो या तो फायदा होता है या तो नुकसान होता है ना। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी लॉस प्रॉफिट, ये इसमें पढ़ना पड़ता है। इस तरह से और भी चैप्टर है। डेसिमल पढ़ना पड़ता है, दशमलव जिसको कहते हैं। पैटर्न वाला पढ़ना पड़ता है, इसको प्रतिरूप कहते हैं, है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, सो हमको पढ़ना पड़ता है मैथ में। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या पढ़ना पड़ता है, हिंदी में पढ़ना पड़ता है हम लोग को ग्रामर, और उसमें पैसेज आता है, उस पैसेज को पढ़कर उससे से क्वेश्चन रहता है, वो आंसर को देना पड़ता है। और ग्रामर की अगर बात करते हैं हिंदी व्याकरण में, तो क्या रहता है, पर्यायवाची शब्द रहता है, ठीक है, जिसको अनेक शब्द वाले होते हैं, है ना। फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द रहता है। जैसे पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं, जैसे जल, तो जल को क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में पानी कहते हैं, नीर कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो कभी नहीं मरता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अमर कहेंगे, है ना। जो बहुत चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। इस तरह से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में लिखना। उसके बाद विलोम शब्द आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटोनिम्स वर्ड या अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं, अमृत, अमृत का उल्टा क्या होगा, जहर, जन्म का मृत्यु, ये आता है। उसके बाद पूछता है इसमें कि विशेषण क्या होती है, समास क्या होती है, कारक क्या होती है, ये सभी ग्रामर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आज ये वीडियो, ठीक है, आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि नवोदय की अगर हम तैयारी करते हैं तो उसमें पढ़ना क्या क्या होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।